लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? ज्ञानवर्धक रामायण का प्रसंग। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सब भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के सदस्य बन जाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक रामायण का प्रसंग लेकर के आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कि शेषा अवतारी लक्ष्मण ने अपने देह का कैसे त्याग किया था, अर्थात उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए वीडियो पर ध्यान देते हैं, हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दोस्तों, आप तो जानते हैं शेषा अवतारी लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई थे, जो सुमित्रा के पुत्र थे। सुमित्रा ये राम की सौतेली माता थी। जिन लक्ष्मण ने राज्य और प्रजा का सुख छोड़ करके अपना सारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा में लगा दिया, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे, अर्थात सुना भी नहीं होगा कि लक्ष्मण ने अपने देह का त्याग कैसे किया और इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आइए प्रसंग पर ध्यान देते हैं। भाइयों, एक समय की बात है, एक बार भगवान काल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अकेले में गुप्त तरह से वार्तालाप करने के लिए आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भगवान काल ने कहा, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं और हम आप जिस समय बात करते हो, जिस कमरे में हो, वहां कोई नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां पर बात करते समय कोई पहुंचना भी नहीं चाहिए। राम कहने लगे, तो हमें क्या करना है भगवान? जवाब दिया, तुम गेट पर कोई पहरेदार लगाओ। राम कहने लगे, हम लक्ष्मण को पहरेदारी पर खड़ा कर देते हैं। भगवान काल बोले, अगर हम और आप बात कर रहे होंगे और उस समय अगर कोई आ गया तो आप उसे क्या सजा देंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगे, भगवान, अगर हमारे और आपके बीच में वार्तालाप करते समय कोई आ भी जाएगा या लक्ष्मण भी आ जाएंगे तो हम उन्हें मृत्यु दंड देंगे। बोले ठीक है। अब लक्ष्मण को पहरेदारी पर खड़ा कर दिया गेट पर, और इधर राम और भगवान काल कमरे के अंदर वार्तालाप करने के लिए तैयार हो गए। उनका वार्तालाप होने लगा। अब इधर क्या हुआ, कुछ समय के बाद में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ, जो दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने के लिए आए थे। लक्ष्मण ने रोक लिया और कहा है कि महाराज श्रीमन आप ठहरिए। बोले क्यों? हम तो भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए हैं, हमें मिलने दो। जवाब दिया, वो किसी कारणवश कोई काम से अंदर व्यस्त हैं, थोड़ा देर आप रुकिए, इंतजार करिए और जब आ जाएंगे तब आप उनसे मिल लेना। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगे, हे लक्ष्मण, अगर आपने अभी मेरी सूचना राम से जाकर के नहीं कही तो मैं ऐसा श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी अयोध्या नगरी के सारे प्रजा के लोग नष्ट हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। लक्ष्मण विचार करने लगे, हमारे मरने से अगर प्रजा के लोग बचते हैं तो हम खुद ही मर जाएंगे। जवाब दिया, भगवान, अब आप परेशान ना हो, मैं अंदर जाता हूं और आपकी सूचना प्रभु राम तक पहुंचाता हूं। दुर्वासा ऋषि से इतना कहने के बाद में लक्ष्मण कमरे के अंदर प्रवेश कर गए, जहां काल भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में वार्तालाप चल रहा था। जैसे ही लक्ष्मण अंदर पहुंचे हैं तो काल भगवान वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। राम कहने लगे, लक्ष्मण ये तुमने क्या किया? लक्ष्मण कहने लगे, मैं अच्छी तरीका से जानता हूं, आपने कहा था कि अगर कोई अंदर आ जाएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। सारी बात दुर्वासा ऋषि की लक्ष्मण ने राम से बात कही।
और कहा कि भैया आप हमें मृत्यु दंड अवश्य दे दो। उसके बाद में दुर्वासा ऋषि से राम मिलने के लिए गए तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैंने 1000 व्रत रखे थे जो आज हमारे पूरे हो गए और हम आपके यहाँ जो भी कुछ हो वह भोजन करने के लिए आए हैं। तो राम ने बड़े प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि के भोजन करने की व्यवस्था की। वहां भोजन करवाने के लिए उन्हें बैठाला गया। तो वहां पर यह संवाद छिड़ा कि लक्ष्मण को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो वहां पर यह विचार विमर्श हुआ कि मृत्यु दंड अगर किसी को देश से निकाल दिया जाए तो वो मृत्यु दंड के ही समान होता है। तो राम ने लक्ष्मण का त्याग किया और कहा है कि तुम इस अयोध्या नगरी को छोड़ करके चले जाओ। अब क्या हुआ, लक्ष्मण जो थे वो वहां से चल देते हैं। लक्ष्मण निराश हो गए, दुखी हुए और प्रभु राम से आज्ञा लेने के बाद ये सरयू नदी के किनारे पर गए हैं। सभी लोग उनके पीछे पीछे गए और जाकर के सरयू तट पर वहां अंदर प्रवेश कर गए नदी के। और अंदर जब चले गए उसके बाद में शेष अवतार रूप में आते हैं और सबको दर्शन देने के बाद में फिर वो लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं। तो इस तरीका से लक्ष्मण ने अपने देह को छोड़ा था और इस तरीका से उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर ये हमारी वीडियो और हमारा ये रामायण का प्रसंग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और दूसरों को भी शेयर कर देना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।